हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो जो हमने ये टेस्ट सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, ये इसका 13 टेस्ट है। पिछले टेस्ट की बात करते हैं तो अब तक हमने यहाँ पर उत्तराखंड के 3 टॉपिकों को कवर किया है, जो है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्नों को देखा था। दूसरा जो है हमारे पास वो है उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तीसरा जो है हमारे पास वो है उत्तराखंड के भौतिक और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के टॉपिक हमने यहाँ पर देखे थे। तो अब तक हमने यहाँ पर 3 टॉपिक को कवर किया है और इन 13 टेस्ट में हमने उसको देखा है। यूकेपीसीएस और यूकेएसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए यह परीक्षा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह वीडियो अगर हम बात करते हैं यूकेपीसीएस के अपकमिंग एग्जाम के बारे में, तो पीसीएस वाला जो प्रॉपर एग्ज़ाम है ये फरवरी के में होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार ये फॉर्म जो है दोबारा फिल करने के लिए खुला है। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो जो इसका एग्ज़ाम अब होने वाला है मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो इन मार्च या अप्रैल में ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। यूकेएसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से हैं जिनकी डेट अब तक यहाँ पर बता दी गई है। बात करते हैं उत्तराखंड कांस्टेबल के बारे में। तो उत्तराखंड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में होने वाला है। जून 2022 में ये एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर उत्तराखंड कांस्टेबल जो दूरसंचार विभाग के लिए है, उसके लिए एग्ज़ाम जो है ये जुलाई में डेट अभी प्रस्तावित है। तो इतने एग्ज़ाम अभी आपके यहाँ पर होने वाले हैं। लेखपाल पटवारी वाला एग्ज़ाम भी यहाँ पर यूकेएसएससी की तरफ से होगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ साथ जो बेल का नोटिफिकेशन है वो भी दबाएँ, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप अपनी स्थिति को सुनिश्चित कर सकें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कब होती है। यह जो घटना होती है वो दिसंबर और जनवरी माह में आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इस विंटर लाइन जो प्राकृतिक घटना है कहाँ कहाँ पर होती है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में केवल मात्र 2 स्थानों पर यह देखने को मिलती है, मंसूरी के उत्तराखंड में और आपका स्विट्जरलैंड में यह घटना देखने को मिलती है। मात्र विश्व के 2 ही स्थान है जहाँ पर यह घटना देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं विंटर लाइन क्या इसको बोलते हैं, क्या ये प्राकृतिक घटना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो विंटर लाइन की जो घटना है यह आपको मंसूरी में देखने को मिलेगी। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी जैसे सनसेट होगा, तो आपको आपके आसमान में यहाँ पर एक ऐसी सीधी रेखा दिखाई देगी जो एक चमकीली सीधी रेखा होगी। और यह आपको मंसूरी में दिसंबर और जनवरी माह में, यानी इन्हीं दिनों में आपको देखने को मिलेगी, सर्दियों के मौसम में। और मंसूरी में यह घटना होती है। और जैसे ही सनसेट होगा तो एक ऐसी सीधी रेखा, चमकीली सीधी रेखा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम विंटर लाइन बोलते हैं। और मंसूरी स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा वो आएगा यहाँ पर कि पश्चिम में यमुना नदी यहाँ की प्राकृतिक सीमा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक सीमा किसको बोलते हैं। यहाँ पर 2 तरह की सीमाएं होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित अगर हम सीमा का यहाँ पर उदाहरण बात करते हैं तो एक तरफ आप देखते हैं पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर इंडिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो यहाँ पर मानव निर्मित सीमा है और इस सीमा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा। इस सीमा का जो निर्माण किया था वो किया था ब्रिटिश अधिकारी रेड क्लिफ ने, और यह एक मानव निर्मित सीमा है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्राकृतिक सीमा के बारे में। प्राकृतिक सीमा किसी नदी, पर्वत या किसी भी प्राकृतिक वस्तु के द्वारा निर्मित सीमा को हम बोलते हैं प्राकृतिक सीमा। तो उसी सीमा की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पर संयुक्त जो है वो है यहाँ पर पश्चिम में यमुना नदी किस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है उत्तराखंड राज्य की, तो वो बनाता है यहाँ पर वृत्त हिमालय। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम में। तो पश्चिम में यमुना नदी नहीं है, यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी पश्चिम में सीमा बनाती है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर तराई क्षेत्र है। और बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व में यहाँ पर आपकी
काली नदी है। तो ये पूरा वर्गीकरण था यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा का। एक बार रिविजन करते हैं। यहाँ पर उत्तर में हमारा अवध हिमालय है, पश्चिम में टोंस नदी है, दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र है और पूर्व में यहाँ पर काली नदी है। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा देश या प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर हरियाणा। सही उत्तर यहाँ पर है ए, हरियाणा सही उत्तर है। हरियाणा से कोई भी जिला या देश यहाँ पर स्पर्श नहीं करता है उत्तराखंड का। बात करते हैं यूपी के बारे में बात करते हैं। तो यूपी से उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं हमें? तो उधम सिंह नगर है, फिर जो है हमारे पास वो नैनीताल है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर टिहरी है, फिर है हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार है और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देहरादून है। तो इतने जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्पर्श करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तरकाशी और यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है दूसरा वो दून है, देहरादून। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम नेपाल। तो नेपाल से जो है उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ है हमारे पास, दूसरा जो है हमारे पास वो है चंपावत और तीसरा जो है वो है यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर। और फिर हम बात करते हैं चीन से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्पर्श करते हैं। चीन से यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर करते हैं। बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो चीन से हमारे करेंगे आपके उत्तरकाशी, फिर जो हमारे करेंगे चमोली और नेक्स्ट जो है वो है पिथौरागढ़। तो ये पूरा वर्गीकरण था। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं वो यूपी के करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न वो ये है कि राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो है यहाँ पर 5 और वो कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो वो है उधम सिंह नगर, फिर हमारे पास यहाँ पर नैनीताल, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पौड़ी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार और नेक्स्ट है हमारे पास दून। तो इतने जिले यहाँ पर 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर नैनीताल। नैनीताल में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के यहाँ पर 3 स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। पहला है हमारे पास देहरादून, फिर है हमारे पास टिहरी और फिर गरुड़गंगा है जो यहाँ पर स्थित है चमोली में। तो चमोली में स्थित है गरुड़गंगा। इन 3 स्थानों पर यहाँ पर भूकंप मापी स्टेशनों का निर्माण किया गया है। हम बात करते हैं तो हिमालय क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड भी है, सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है भूकंप का। भारत के कुल भूकंप में 68% यहाँ पर इस हिमालय रीजन में आते हैं और पूरे विश्व के यानी पूरे वर्ल्ड के अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के 10% भूकंप आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो भूकंप मापी स्टेशन नहीं है तो नैनीताल में नहीं है और 3 स्थानों में बनाया गया है, देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा जो चमोली में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं। तो जीवाश्म जो हमें यहाँ पर मिलते हैं वो मिलते हैं बाह्य हिमालय, जिसको हम यहाँ पर शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय भी बाह्य हिमालय को बोला जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय के बारे में। तो उत्तराखंड के 7 जिलों में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। 7 जिलों में इसका विस्तार है। अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की यानी यहाँ पर कितनी ऊंचाई की जो है पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, तो 700 से स्टार्ट होकर 1200 मीटर तक यहाँ पर पर्वत चोटियाँ मिलती हैं और जीवाश्म यहाँ पर मिलते हैं बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय में। सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर ए। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि नर और नारायण
पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य यहाँ पर क्या स्थित है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ घाटी। बद्रीनाथ घाटी यहाँ पर नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड के पामीर के बारे में। उत्तराखंड के पामीर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के पामीर किसको बोला जाता है? तो यहाँ पर एक श्रृंखला है, दूधा तोली श्रृंखला। दूधा तोली श्रृंखला को हम बोलते हैं उत्तराखंड के पामीर इसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में यह स्थित है। और यहाँ जो क्षेत्र है, किन 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 जिलों में यह फैला हुआ है? तो यह जो फैला हुआ है चमोली, पौड़ी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, तो इन 3 जिलों में यह फैला हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ से कौन कौन सी 5 नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर उत्तराखंड के पामीर के जो क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी जो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल कवर करते हुए चल रहे हैं, भले ही हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इसको देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो बात करते हैं 5 नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी निकलती है। तो यहाँ पर निकलती है पश्चिमी रामगंगा, फिर है हमारे पास यहाँ पर अटागाड़, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पश्चिमी नयार, और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर पूर्वी नयार, और जो 5th है हमारे पास वो है यहाँ पर ऊना। तो इन 5 नदियों का यहाँ पर विस्तार है, ठीक है। और वीरचंद सिंह गढ़वाली, यानी जो गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनका यहाँ पर बहुत लगाव था। तो प्रति वर्ष 12 जून को, यानी गढ़वाली के नेतृत्व में यहाँ पर 12 जून को मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। और गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वो भी यहाँ पर इसी क्षेत्र में स्थित है। गैरसैंण कहाँ पर है? उत्तराखंड के पामीर में स्थित है। और गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि भी कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड के पामीर में ही स्थित है। तो इतना फैक्ट हमने यहाँ पर जाना उत्तराखंड के पामीर के बारे में। तो एक बार हम यहाँ पर क्विक रिविजन करते हैं। उत्तराखंड का पामीर कहाँ पर है? मध्य हिमालय में स्थित है। यह किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो 3 जिलों में यह फैला हुआ है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है। और ये स्थान कौन सा है? दूधा तोली श्रृंखला को हम यहाँ पर उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। 5 नदी कौन कौन सी हैं यहाँ पर? पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और ऊना, ये 5 नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं। उत्तराखंड के पामीर से वीरचंद सिंह गढ़वाली यहाँ पर बहुत प्रभावित थे, और यहीं पर इनकी क्या है? समाधि है। और 12 जून को यहाँ पर क्या लगता है? गढ़वाली जी द्वारा यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया था। तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 12 जून को मेला लगता है। और गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो इतना ही फैक्ट था यहाँ पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि किस जिले की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है? तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर पौड़ी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं जाकर, हमने वहाँ डिटेल में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ से संबंधित है। अभी इनका यहाँ पर देहांत भी हुआ है पिछले दिनों। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंदौर दून। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? नंदौर दून जो स्थित है वो स्थित है नैनीताल में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि हिमालय दिवस उत्तराखंड में कब बनाया जाता है? यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 9 सितंबर। 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस बनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका डी, ऑपरेशन सूर्या होप। ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध जो उत्तराखंड से है। बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। तो यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक घटना थी, जो 16 से 17 जून 2013 में यहाँ पर घटी थी। यहाँ पर केदारनाथ में वृष्टि और बादल फटने की घटना सामने आती है, जिसके भूस्खलन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर केदारनाथ में यह घटना घटी थी। तो इसी के ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। आईटीबीपी के लगभग यहाँ पर 1,500 सैनिक थे, और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स
फोर्स, यहाँ पर इस सेना ने, और यहाँ पर जो बॉर्डर BR यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने, इन तीनों ने ही मिलकर यहाँ पर, और इनके साथ साथ यहाँ पर स्टेट पुलिस भी थी, और स्टेट पुलिस, इन तीनों ने यहाँ पर चारों ने मिलकर यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था वहाँ के जो शरणार्थी थे, वहाँ के जो तीर्थयात्री थे उनको बाहर निकालने के लिए। और काफ़ी क्षति हुई थी यहाँ पर, मानवीय क्षति भी काफ़ी हुई थी। तो इसी के रेस्क्यू के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था, जो केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा वाली घटना घटी थी उसी के लिए। तो ये तो थी 16 और 17 जून की जो घटना थी, लेकिन यहाँ पर इसरो के द्वारा एक और यहाँ पर अच्छी खबर हमें नहीं दी जा रही है। इसरो का कहना है, यहाँ पर इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसने यहाँ पर कहा है कि आपदा के बाद जो राज्य में हजारों यहाँ पर भूस्खलन क्षेत्र बन गए हैं, भूस्खलन क्षेत्र बन गए हैं यहाँ पर केदार घाटी क्षेत्र में। लगभग बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने जो संख्या बताई है इसकी, वो 992 क्षेत्र जो बताए हैं वो केवल कहाँ पर हैं, केदार घाटी में। यानी भविष्य के लिए भी ये खतरा पैदा कर सकते हैं। तो हम भगवान से ये आशा करेंगे कि ऐसी घटना फिर कभी भविष्य में ना हो, और इसरो ने ये काफ़ी अच्छी खबर हमें नहीं बताई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर लिपुलेख जो दर्रा है वो स्थित है पिथौरागढ़ में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास वो ये है कि उत्तराखंड में भावर घाटी, भावर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है यहाँ पर उपोष्ण। सही उत्तर है यहाँ पर उपोष्ण। उपोष्ण प्रकार की यहाँ पर, यानी उपोष्ण टाइप की यहाँ पर जलवायु दशाएं हैं भावर पेटी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से मानसरोवर तीर्थयात्री गुजरते हैं। तो मानसरोवर जो तीर्थयात्री गुजरते हैं वो गुजरते हैं लिपुलेख दर्रे से, और इनके साथ ही यहाँ पर जो पिथौरागढ़ में यह स्थित है यह दर्रा, और तिब्बत के साथ भी यहाँ पर इसी दर्रे से व्यापार भी होता है। तिब्बत में यह व्यापार होता है पिथौरागढ़ में साथ, और पिथौरागढ़ जिले में ही लिपुलेख दर्रा स्थित है, और यहाँ से मानसरोवर तीर्थयात्री गुजरते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आ रही होगा। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।